हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर चैनल्स करंट अफेयर बाय डी.आर. सिंह। यहाँ पे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और ये सभी एग्जाम के लिए आवश्यक है। यहाँ पे सभी प्रश्न डेली करंट अफेयर बेसिस पे लिए गए हैं। आते हैं पहले प्रश्न की ओर। 23 जनवरी को पूरे भारत में किसकी जयंती मनाई जाती है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। 23 जनवरी को पूरे भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती के लिए उनके जन्म स्थान संग्रहालय को खास तरीके से सजाया जाएगा और उनका दिल्ली में होलोग्रामिक स्टैचू लगाया जा रहा है और जो उनका स्टैचू बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उत्तर है आपका डी, लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा ने संन्यास लिया है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने हाल ही में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने बेहतरीन 12 साल के लिए मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों, अंबानी परिवार और अन्य सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया है। वे वर्ष 2008 के बाद से मुंबई इंडियंस आईपीएल फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं। आते अगले प्रश्न की ओर। जनजातीय कार्य मंत्रालय और किस राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति डिजिटल डेटा सॉल्यूशन और ट्राइबल माइग्रेट सेल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो आपका उत्तर होगा गोवा सरकार द्वारा किया गया है। गोवा सरकार और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति डिजिटल डेटा सॉल्यूशन और ट्राइबल माइग्रेट सेल की शुरुआत करने की घोषणा की है। साथ ही जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गोवा में जनजातीय शोध संस्थान, जनजातीय संग्रहालय, वन धन केंद्र और जनजातीय महोत्सव को भी मंजूरी दी है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य के तट से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो आपका उत्तर होगा ओडिशा। डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा राज्य के तट से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक 1 विमान के जरिए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का डिज़ाइन और विकास डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी तौर पर किया गया है। आते अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का हाल ही में कितने वर्ष के उम्र में निधन हो गया है? तो आपका उत्तर है 80 वर्ष के उम्र में उनका निधन हो गया है। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बचपन माता रानी के भजन गाते हुए बिताया था। उनके भजन घर घर मशहूर हुए हैं। उनका जन्म 16 अक्टूबर 1940 को अमृतसर के एक धार्मिक पंजाबी परिवार में हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीआरडीओ ने किस मंत्रालय के साथ भू खतरा प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका उत्तर होगा सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ भू खतरा प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके तहत दोनों भू खतरा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य दोबारा देश के सबसे नवाचारी प्रमुख राज्य के रूप में पहले स्थान पर रहा है? तो आपका उत्तर होगा कर्नाटक। नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक द्वारा राज्य देश के सबसे नवाचारी या इनोवेटिव प्रमुख राज्य के रूप में पहले स्थान पर रहा है, जबकि राज्य में कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने पहला स्थान पाया है। इस इंडेक्स 2020 में कर्नाटक ने 42.5 का स्कोर हासिल किया है। आते अगले प्रश्न की ओर। उकला के द्वारा जारी 2020 ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स में 139 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपका उत्तर होगा सी, 129वें स्थान पर रहा है भारत।
उकला के द्वारा जारी 2020 ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स में 139 देशों में भारत 129वें स्थान पर रहा है, जबकि ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में 176 देशों में 65वें स्थान पर रहा है, जबकि कतर मोबाइल इंटरनेट स्पीड में दक्षिण कोरिया और यूएई को पछाड़कर पहले स्थान पर पा रहा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर आरबीआई को देरी से सूचित करने पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है? तो आपका उत्तर होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे जुर्माना लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आरबीआई को देरी से सूचित करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक पर आर्थिक जुर्माना धोखाधड़ी का कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और सूचित करना दिशा निर्देश 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करना के चलते इस पे जुर्माना लगाया गया है। आते हैं आखिरी प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे 28 अधिकारियों पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है? तो आपका उत्तर होगा चीन। चीन द्वारा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के 28 अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अमेरिका में जो बाइडेन के शपथ लेने के बाद हाल ही में चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें पूर्व विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो और पूर्व सलाहकार जॉन आर बाल्टन का नाम भी है। चीन ने कहा है कि इन अधिकारियों ने बीजिंग की सुप्रभुता का उल्लंघन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।